सभी गुड इवनिंग। तो ये इवनिंग की चाय है और आज की डेट है 18 नवंबर। तो ये बताइए किस किस ने ये चाय के साथ खाया है। इसको पाव बोलते हैं। ये किस किस ने खाया है। बहुत ही सॉफ्ट है। कल के हैं, कल आए थे पाव भाजी के लिए। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था ना, तो सोचा कि चलो व्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि आज मैं इवनिंग में ये एक पाव खाने वाली हूँ जो कि लास्ट बचा हुआ था। चलो, और इसके साथ आज चाय एंजॉय करेंगे। ये नहीं है, ये गए हैं बागेश्वर धाम जी क्योंकि आज लास्ट कथा है इसलिए। अब मैं इसको कैसे खाऊंगी, ये देखिए, इसको मैं ऐसे खाऊंगी। इससे भूख भी खत्म हो जाएगी और अच्छी भी लगती है मुझे। बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट रखा है। हेलो, तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं यहाँ पे लहसुन और ये प्याज लेके आई हूँ। तो इसको मैं कर रही हूँ चॉप क्योंकि मैं बना रही हूँ दाल चावल। बहुत दिन हो गए यार दाल चावल नहीं खाए। तो मतलब ऐसे ही जब बहुत दिन हो जाते हैं ना, तो मुझे दाल चावल की ना याद आने लगती है क्योंकि मुझे दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो गर्मा गर्म दाल चावल बना रही हूँ। चावल बनने के लिए मैंने रख दिए हैं। अभी रात के 9 बज गए हैं, ये अभी तक नहीं आए हैं। तो ये गए हैं आज दंदरौआ हनुमान जी क्योंकि आज लास्ट डे था कथा का, तो आज भी गए हैं। और आज इनको बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं बागेश्वर धाम सरकार जी के, और मतलब बातचीत हो गई है थोड़ी बहुत। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो नहीं जा पाई क्योंकि नहीं जा पाई, मैं ये लेके नहीं गई क्योंकि ये ना अकेले नहीं जाते हैं। ये मतलब पूरी टीम है इनकी, वो जाती है साथ में। तो फिर मैं नहीं गई साथ में इनके। और हालांकि इन्होंने मना नहीं किया, बट मैंने ही जिद नहीं की कि मैं चलूँगी। तो कोई नहीं, इन्होंने दर्शन कर लिए तो मानो मैंने भी दर्शन कर लिए। पिक्चर वगैरह इन्होंने मुझे भेजी है, तो हो सकेगा तो आपके साथ में शेयर कर दूँगी। और हाँ, तो आज की डेट मैंने आपको क्लियर कर ही दी थी। सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? 3 दिन हो गए, पता है मैं 3 दिन से अकेली हूँ। मेरा ना मन ही नहीं लग रहा था, तो फिर मैं क्या करती, आपके साथ क्या शेयर करती। तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। आप सब लोग सही कहते हो कि अपना मुझे अपनी फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो फैमिली प्लानिंग करेंगे अब हम लोग, ध्यान देंगे उस चीज़ पे। और दे रहे थे, अभी भी दे रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे क्योंकि आप सब लोग भी बहुत सारे कमेंट करते हो। आप सबको भी बहुत इंतज़ार है उस दिन का और मुझे भी बहुत इंतज़ार है उस दिन का, हम दोनों को ही है। तो ठीक है। तो क्या है ना, घर में यार बहुत सूना सूना सा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ, फ़ोन चलाती रहती हूँ, फ़ोन पे बातें कर लेती हूँ, थोड़े बहुत वीडियोस देख लेती हूँ किसी किसी के, मतलब ऐसे अपना टाइम पास कर लेती हूँ। और मन नहीं करता कि मैं ब्लॉग बनाऊँ क्योंकि अकेले मैं क्या बनाऊँ। आज ऐसा कुछ मतलब मेरा बनाने का ही मन नहीं था कि मैं कोई कुकिंग करूँ, तो मैंने नहीं ब्लॉग स्टार्ट किया। थोड़े बहुत कपड़े मैंने वॉश किए थे हाथों से, तो प्रेस लगानी थी, बट वो पूरी तरीके से सूखे नहीं थे, तो कल मैं प्रेस लगाऊंगी। और यही ना कि अगर मतलब घर में सब लोग होते हैं तो कुछ मतलब बनाने का चहल पहल और कुछ ना कुछ मतलब करने का अच्छा मन लगता है। तो ऐसा होता है। चलिए, आप लोग प्रे कीजिए भगवान जी से कि जो मेरा सपना है, जो आप लोग भी देखना चाहते हैं अपनी अपनी आंखों से, वो जल्दी से पूरा हो जाए। और भगवान से भी यही प्रार्थना है कि जल्दी से सुने हमारी और आपकी भी सुने। तो मैं बना रही हूँ दाल चावल, उसी के लिए थोड़ी सी चॉपिंग कर रही हूँ। दाल को भीगने के लिए रख दिया है मैंने, चावल मैंने बनने के लिए रख दिया है क्योंकि मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ ना चावल, आपको पता ही है। तो वो बन रहे हैं और बस ये आ जाएंगे। अभी इनका पता नहीं ना कि ये मतलब खाना खाएंगे आके कि नहीं खाएंगे, क्योंकि कल ये खा के आए थे। तो अभी मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं बना लेती हूँ। कल भी बच गया था तो आज भी बच जाएगा। फिर रात को ये 11 बजे आते, तो 11 बजे तो मैं बनाऊंगी नहीं खाना,
तो मैं बना लेती हूँ इनका भी। अगर खाएंगे तो ठीक, नहीं खाएंगे तो फिर कल खा लेंगे। तो बनाना तो पड़ता है ना, क्योंकि वहाँ पे ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो बातचीत नहीं हो पाती है। टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, नेटवर्क भी नहीं है, मतलब ये सारे इश्यूज हैं। तो चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म दाल चावल। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने मेरे लिए भगवान जी से प्रे किया कि नहीं किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत सोचते हो मेरे लिए। ऑफकोर्स यार, आप मेरी फैमिली हो, ठीक है, तो चिंता करना तो बनता है ना दीदी के लिए। चलिए मैं शॉपिंग करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखते हैं कि आज ये कितने बजे आते हैं। डेली ही 11 बजे आ रहे हैं ये, रात को 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। कल भी ये 11 साढ़े 11 बजे ही आए थे। तो मैं यहाँ पे ये राइस बन चुके हैं, मैं दाल को बनाने जा रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा भी लगा के रखा है, ये देखिए अभी लगाया है जस्ट। तो जी रोटियां बना के नहीं रखूँगी मैं, सिर्फ और सिर्फ दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि मैं दाल चावल खाऊंगी। ये आ जाएंगे, अगर ये डिनर करेंगे तो मैं इनके लिए रोटियां बना दूंगी, क्योंकि अगर इन्होंने डिनर नहीं किया ना तो ये आज की रोटी फिर कल नहीं खाई जाती। रोटी नहीं अच्छी लगती दूसरे दिन, तो रोटी नहीं बनाऊंगी मैं। ये आ जाएंगे तो ही इनसे पूछ के बनाऊंगी। दाल चावल मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपना डिनर करना है अभी, तो फटाफट से दाल बनाते हैं। बहुत सिंपल सी दाल बना रही हूँ क्योंकि मैं सिंपल दाल चावल खाने का मन है। इन जीरे का तड़का लगा के गाइस, ये है मेरे दाल चावल। तो कुछ लोग ना अनियन के लिए पूछ रहे थे, तो मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये है अनियन जिसको मैंने रिंग शेप में कट किया। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट एंड कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, कलर अच्छा आएगा। और बस इसको आप सैलेड में रखिए। यार इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें आप लेमन भी डाल सकते हैं, बट लेमन नहीं है ना मेरे पास में, इसलिए मैं सिर्फ यही डाला है जो आपको बताया है। तो ये है हमारा आज का डिनर। तो ये दाल, हाँ इसमें मैं अभी डालूँगी घी, जो कि बहुत ज़रूरी है दाल चावल में। ओके, तो ये है हमारा आज का डिनर, क्योंकि बहुत ही यम्मी लग रहा है यार देखने में। दाल देखो कितनी बढ़िया बनी है। तो अभी बहुत रात का टाइम हो गया है। ये आते हैं ना तो इनके पीछे पीछे ना हमारे जो कॉलोनी की डॉग है ना वो भी आ जाते हैं। तो अब मैं नीचे जाती, क्योंकि 3rd फ्लोर पे मैं रहती हूँ, और ये ऊपर आके फिर नीचे जाते तो थक जाते, तो मैंने फिर यहीं से उनके लिए कुछ बिस्किट्स ना फेंक दिए थे। 1 बजने वाला है और अब ये आए हैं। मैं बहुत देर से इनको फ़ोन लगा रही थी, बट मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, तो मुझे हो रही थी टेंशन। ये देखिए इतना लेट आ रहे हैं, रात का 1 बज गया है, और मुझे ना टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि मैं इनको बहुत देर से फ़ोन लगा रही थी बट ये फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। तो फिर जब ऐसा होता है तो मुझे टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। सभी के साथ होता होगा। तो अभी फाइनली आ गए हैं। फिर इन्होंने डिनर नहीं किया था, क्योंकि ढाबे पर खा के आए थे खाना सब लोगों के साथ में ही। अभी नेक्स्ट डे हो गया है, थोड़ी बहुत बातचीत की, उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। तो 2 बज गए होंगे सोने में। घर की क्लीनिंग वगैरह की है बहुत अच्छे से आज। और ये मेरा पुराना वाला स्पाइस बॉक्स है, इसका ना एक ये डिब्बी जो है ना वो टूट गई है, गिर गई थी मेरे से नीचे, तो वो टूट गई है। तो उसको मैं रिजेक्ट कर दूँगी। बाकी की तो सारी अच्छी हैं, इसके साथ स्पून भी है। तो उसको फेंकूँगी तो नहीं, कुछ ना कुछ काम में तो ले ही लेंगे, नहीं तो फिर मैं किसी को दे दूँगी। तो इसलिए मैंने इसको वॉश करके संभाल के रख देती हूँ। इसकी एक डिब्बी और है जिसमें गरम मसाला रखा हुआ है, तो उसको और वॉश करना है मुझे। बाकी का बीच का एक जो सेंटर था ना वो टूट गया है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि डेली तो ये चले जाते थे, आज ही पकड़ में आए हैं। तो ये मूंगफली रखी हुई थी बहुत दिन से, यही लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बैठ के खाते हैं थोड़ी बहुत। यही टाइम होता है जब हम लोग चाय पीते हैं या इस तरीके से बैठे हैं, थोड़ी बहुत बातें कर लें, कुछ डिस्कस कर लें, क्योंकि
फिर दोनों अपने अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं, या फिर ये कहीं चले जाते हैं, या फिर मैं अपने घर के काम कर रही होती हूँ, तो नहीं टाइम मिल पाता। तो ये टाइम मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, चाहे 5 मिनट का, 10 मिनट का या 15 मिनट का होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ब्लैंकेट ओढ़ लो और फिर कुछ ना कुछ खाते रहो, कुछ ना कुछ पीते रहो, गप्पे सप्पे मारते रहो। आप सब लोग बताना आपको लगती है कि नहीं लगती है। तो फैमिली प्लानिंग ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घूमती रहती हो, फिरती रहती हो, सोचती नहीं हो। तो हम लोग मतलब जब से शादी हुई है तभी से कर रहे हैं, बट कुछ इशू हैं जो कि नहीं कंसीव हो पा रहा था, तो इसलिए कभी डिटेल में शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस यही है। तो अब आप लोग प्रे कीजिए। अब मैं आपको खुल के बता रही हूँ कि हम लोग कर रहे हैं प्लानिंग, बट जब भगवान जी हमारी सुन लें, क्योंकि भगवान जी के आगे तो किसी की नहीं चलती। जब आपका मतलब टाइम आ जाएगा, आपकी किस्मत में होगा, तो आपको मिल जाएगा वो चीज़, है ना। तो वही वाली बात है। आप लोग कितने भी भटकिए, कितने भी घूमिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टेंशन लेने से भी कोई मतलब नहीं है। टेंशन होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं सोचते हैं, दोनों ही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं बताती थी मैं। लेकिन चलिए, अब अच्छा नहीं लगने से क्या है, आप लोगों का डाउट क्लियर करना भी ज़रूरी है। नहीं तो कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं कि खुद ही मेकअप करती रहती है, घूमती रहती है, खाती पीती रहती है, शॉपिंग करती रहती हो, अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं सोच रही हो, या पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो भाई ये क्लियर करना भी ज़रूरी है कि हम लोग कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई हूँ और इवनिंग की चाय बन गई है यहाँ पे, और थोड़ी देर के बाद बनाई है, मतलब आधे घंटे के बाद ही बनाई है। 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा होगा। चाय पियेंगे, उसके बाद फिर उठेंगे, फिर क्या कहते हैं, भगवान जी की आरती वगैरह जो है वो करेंगे, जो शाम की आरती होती है वो करेंगे। फिर थोड़े से बर्तन वगैरह रह जाएंगे, वो क्लीन करूँगी, फिर डिनर बनाऊँगी। और आज एक्स्ट्रा काम और है मेरे पास में, मुझे करनी थी प्रेस, मैंने आपको बताया था ना। तो ये देखिए, ये साड़ियाँ कब की रखी हुई हैं, मैं डबरा गई थी ना अपने मायके, तब की रखी हुई है। ना मैंने इनको वॉश किया था, ना ही मैंने इनको प्रेस किया। तो फाइनली अब मैंने सोचा कि अब मतलब कहीं जाने का टाइम आ रहा है हमारा, तो मैंने सोचा कि चलो ये सारे काम ख़त्म करके रखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए सरप्राइज़ है, मतलब तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना और डेली ब्लॉग को वॉच करना, तो आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो ये देखो, दोनों साड़ियाँ मैंने धुल दी थी। अब ये सारी की सारी साड़ियाँ मैं बेड में डाल दूँ, क्योंकि अब विंटर है ना, तो साड़ी कम पहनने में आती है, तो इनका भी कोई काम नहीं है। इनको मैं डाल दूँगी बेड में जब ये ओपन होगा बेड। अभी मैं किचन में डिनर बना रही हूँ, तो गोभी के पराठे ही बना लेती हूँ। कोई सब्जी नहीं दिख रही थी, कोई आइडिया नहीं आ रहा था, तो गोभी रखा हुआ था, जो सोचा कि चलो पराठे बनाते हैं। ये गोभी के स्टफिंग बनके तैयार है, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। डिटेल में नहीं शेयर किया है, बहुत दिन है अभी तो शेयर करने के लिए, पूरे विंटर है अभी तो शेयर कर दूँगी। वैसे बहुत बार किया भी है, तो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी गोभी के पराठे कैसे बनाते हैं। फाइनली मेरे यहाँ पे पराठे जो बनने लग गए हैं, और मेरा मन किया कि थोड़े से मेरे को पापड़ खाने हैं, तो मैंने आलू के चिप्स और मूंग दाल के पापड़ को फ्राई किया मस्टर्ड ऑयल में, तो वो रख लिए हैं फ्राई करके। क्योंकि पता नहीं आज क्यों अचानक से मेरा मन कर गया पापड़ खाने का होता है ना। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, और जो स्टफ पराठे होते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट हाथों से बनाए जाते हैं। देखो आप मैं कैसे बनाती हूँ, बिल्कुल भी गोभी नहीं निकलेगा। और इस तरीके से आप लोग बनाना, जिसको गोभी के पराठे नहीं अच्छे लगते ना, वो उसको भी अच्छे लगने लगेंगे। सच में मुझे गोभी के पराठे बहुत पसंद है। मैं सर्दियों में ज़्यादातर गोभी के, मूली के, आलू के बनाती हूँ, मेथी के भी बनाती हूँ, बट वो थोड़ा सा कम बनाती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा बनते हैं मेरे यहाँ पे। और इसे आप हरी दही की चटनी के साथ, या लौंजी के साथ, या फिर क्या कहते हैं, ऐसे ही खा लो ना, तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये सफ़र के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि स्टफ़ है, मसाला है इसके अंदर, सब कुछ है, तो आप ऐसे भी खा सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखो, किनारों से आपको बेलना है, बीच से एकदम से नहीं बेलना है, नहीं तो सारी स्टफिंग बाहर निकल आएगी। और बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है आपको। तो इस तरीके से देखिए मैं पराठा बनाती हूँ, और इसको अब हम लोग सेकेंगे। तो मैं जो स्टफ पराठे होते हैं ना, अब मैंने रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर दिया है खाना, तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल और घी का ही यूज़ करते हैं घर में। और ये देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल निकाल के रखा है, तो उसी से मैं ये जो पराठे हैं वो सेकूँगी। और ये नहीं आए हैं, मतलब अभी तो थे मेरे साथ में इवनिंग में, बट अभी ये काम से चले गए हैं, तो फिर मैं इनका बहुत देर से वेट कर रही थी, ये नहीं आए,
तो खाने का टाइम हो गया था, मैंने 9 साढ़े 9 बजे अपना डिनर किया था। और डिनर जो है ना टाइम पे कर लेना चाहिए, थोड़ा और जल्दी कर लेना चाहिए, लेकिन इनका इंतज़ार करते करते इतना लेट हो गई थी मैं। और फिर ये तो बहुत ही लेट आए थे, ये 10 साढ़े 10 11 बजे तक आए थे, फिर इन्होंने आके डिनर किया था। तो मेरा कहना ये है कि इनसे थोड़ा सा जल्दी डिनर कर लो, जल्दी से सो जाओ तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट हमारे साथ ऐसा नहीं होता, उल्टा ही होता है। हम लोग लेट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं और सुबह भी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं उठने में, तो सारा जो रूटीन है वो गड़बड़ा जाता है। क्या करें यार, इतने सारे काम होते हैं। चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।